बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हैं और आप उनसे कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं चेक करता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, सब्सक्राइब करने से ना इतना कोई ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिस तरह के मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि हम सोकिया GPS GRX 2 से किस तरह सरफेस क्रिएट कर सकते हैं और वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उस टाइम मैं मेरा GPS जो है, मेरा डेटा कलेक्टर वो बेस से कनेक्टेड नहीं था, तो मैंने खाली सरफेस क्रिएट की थी और आपको वॉल्यूम चेक करना बताया था। लेकिन सरफेस क्रिएट करने के बाद हम उसको किस तरह स्टेक आउट कर सकते हैं वो मैं नहीं बता पाया था। तो आज मैं साइड पे था, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त भी था, फ़ारिग था मैं, तो मैंने सोचा कि मैं चलो एक छोटी सी वीडियो मज़ीद बना लेता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम सरफेस क्रिएट करने के बाद हम उसको किस तरह स्टेक आउट कर सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं अपना GPS वगैरह सेट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मज़ीद टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह के आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एक TP है, नंबर 69BY। तो मैंने इस TP के ऊपर अपना GPS बेस सेट कर लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको सेट करके ऑन कर लिया। हाइट वगैरह भी मैंने इसकी ले ली है, 1.520 इसकी हाइट है इंस्ट्रूमेंट की जो मैंने अभी लगाया है। मेरा जो रोवर है वो भी मैंने ऑन कर दिया, सेट कर लिया। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्टर को मैं बारी बारी बेस के साथ और फिर जो है ना रोवर के साथ कनेक्ट करूँगा और जो सेटिंग है वो करूँगा। तो उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो ये डेटा कलेक्टर है मैं इसको सेटअप करता हूँ बेस और रोवर के साथ। बाहर लाइटिंग का थोड़ा मसला है, वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं गाड़ी में ही बैठ के इसको सेटअप कर लेता हूँ। ये बाकी मेरे पास ही लगे हुए हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो गाड़ी में मैं सेटअप करने के बाद बकाया जो है फिर हम बाहर चलेंगे, जो बाकी काम है हमारा बाहर करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ बेस को। ये अभी बेस मेरा कनेक्ट हो गया है। तो सेटअप करते हैं, पहले सेटअप पे जाते हैं और स्टार्ट बेस कर लेता हूँ मैं। ये वही TP नंबर 69BY मेरी TP है। कोऑर्डिनेट्स लेवल वगैरह आ गए हैं, अलबत्ता मेरी हाइट जो है मैंने नहीं देनी है, 1.52। और मैं बेस को स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा बेस सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अभी मैं बेस को डिस्कनेक्ट करता हूँ और अपने रोवर को कनेक्ट कर लेता हूँ।
ये मेरा रोवर भी कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये निस्मा की एक साइड है ये न्यूम सिटी में। तो यहाँ पे मशीनरी आपको नज़र आ रही होगी। खैर, तो इस एरिया के मैंने पॉइंट्स लिए थे, एनजीएल लिए थे। तो उसकी ऑलरेडी मैंने सरफेस क्रिएट की हुई है। तो अभी जो है ना, मैं उसी जॉब पे चलता हूँ और जॉब पे चल के तो बकाया जो बताना था कि हम सरफेस क्रिएट करने के बाद हम किस तरह स्टेक आउट कर सकते हैं, तो वो करेंगे हम। तो मैं जॉब ओपन कर लेता हूँ। यही निस्मा सरफेस EXV एक्सीवेशन एरिया है ये। इस जॉब को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ गाड़ी में ही बैठे बैठे मैं बाकी सेटअप कर लूँगा, सिर्फ बाहर में आपको ये दिखाऊंगा। बस अभी रोवर को दोबारा कनेक्ट करता हूँ मैं। ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम स्टेक आउट करने के लिए सबसे पहले स्टेक आउट पे जाएंगे और फिर मुख्तलिफ पॉइंट आते हैं। हमने चूँकि सरफेस पे जाना है, हमने जो सरफेस क्रिएट की थी उसका स्टेक आउट करना है, तो हम सरफेस को कनेक्ट करेंगे। अभी हम जो सरफेस क्रिएट की थी उसका जो नाम दिया था उस नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट में से। ये सरफेस इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। इसका जो नॉर्थ है मिनिमम ईस्ट है, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट, मिनिमम एलिवेशन, मैक्सिमम एलिवेशन वगैरह। इसको क्लोज़ करता हूँ मैं और इसको मैं स्ट्रेक कर लेता हूँ। ये हाइट 1.80 मेरा एंटीना हाइट जो है ना, मैंने यही रखी हुई है। तो आपकी जो हाइट हो, हाइट को लाजम चेक कर लिया करें। तो वही हाइट आपने यहाँ पे रखनी है। बीच में आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट ज़्यादा हैं क्योंकि सरफेस क्रिएट हुई है, ज़ाहिर है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ये अभी मैं स्टेक आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। तो अब गाड़ी से बाहर चलते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे लेवल चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये चेक होता है। ये सरफेस जो मैंने क्रिएट की थी, हमारे पास NGL वगैरह हमने लिए थे, तो उससे 5 मीटर हमारी यहाँ पे एक्सीवेशन है। तो मैंने उससे 5 मीटर नीचे की सरफेस क्रिएट की है, NGL से 5 मीटर नीचे की। NGL हमने यहाँ पे लॉन्ग 10 मीटर, ये लॉन्ग 3 मीटर और जो है ना विड्थ में हमने 10-10 मीटर पे यहाँ पे NGL लिए थे। ये एरिया आप देख सकते हैं, सीधा एरिया, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस वजह से हमने 10-10 मीटर रखा था। ऑटो टोपो में ही हमने टोपो किया था इसका। तो बाहर चलते हैं फिर। अभी मैं बाहर आ गया हूँ। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं, एक जगह पे मैंने अपना ऊपर रखा है, तो यहाँ पे वो 4.906 कट बता रहा है। अभी हमने इस जगह पे कटिंग की है, बता रहे हैं। तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे चलता हूँ। अभी मैं रोवर को आगे लेके चलता हूँ। अभी मैंने दूसरी जगह पे रोवर रखा है, किसी भी जगह। ये देखें, थोड़ा सा सर्च किया उसने और 4.829 उसने यहाँ पे बताया कट है। ये थोड़ा मेरा हो सकता है रोवर हिल रहा है, उसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि बगल में तो मैं नहीं रख रहा। ये देखें, मैं मज़ीद आगे गया हूँ, 4.85 उसने बता दिया। ये आप जहाँ भी रखते जाएंगे ये आपको यहाँ पे बताता जाएगा। ये देख लें, मैं दूसरी जगह आया हूँ, 4.818 उसने यहाँ पे बताया है कि हमने कट करनी है। तो मैं गाड़ी के अंदर वापस आ गया हूँ, क्योंकि बाहर कोई वीडियो अच्छी नहीं बन रही, तस्वीर वाज़े यानी वीडियो वाज़े नहीं नज़र आ रही है। तो मेरा मकसद आपको एक बेसिक तरीका बताना था कि सरफेस क्रिएट करने के बाद हम स्टेक आउट किस तरह कर सकते हैं।
ये इस तरह होता है कि जैसे आप कोई एनजीएल वगैरह लेते हैं या आपके पास कोई भी डिज़ाइन वगैरह है, तो वो पॉइंट दूर दूर हैं, मतलब उनमें फ़ासला ज़्यादा है, तो ज़ाहिर आप किसी भी जगह खड़े होते हैं तो आपको वहाँ का कोई पूछता है या आपने ख़ुद चेक करना चाह रहे हो कि यहाँ का लेवल क्या है, यहाँ पे मैंने कितनी कट करनी है या कितनी फिल करनी है, तो ज़ाहिर है उससे आप चेक नहीं कर सकते। आप तो वही जगह चेक कर सकते हैं यहाँ का आपके पास पॉइंट होगा। तो सरफेस क्रिएट करने का मकसद यही होता है कि जब आप सरफेस क्रिएट करते हैं तो आप जिस जगह पे, यानी कि सेंटी 5 सेंटी 10 सेंटी 20 सेंटी, जिस जगह का आपको लेवल कोऑर्डिनेट्स, ये देखें नॉर्थिंग ईस्टिंग और फिर जो है कट या फिल वहाँ पे आ रही है या एलिवेशन क्या है, वो मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। तो सरफेस का क्रिएट करने का ये मकसद होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। सही है। अल्लाह हाफिज़।